श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में बुधवार के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तारीख दे दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि सभी मुकदमों की सुनवाई अलग अलग की जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट तस्लीम अहमदी ने कहा था कि जब सभी मुकदमों का उद्देश्य अलग अलग है तो सभी मुकदमों की सुनवाई भी अलग अलग होनी चाहिए। सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ क्यों हो रही है? इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट सत्यवीर सिंह ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष सभी मुकदमों को अलग अलग सुनवाई कराकर श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह के मामलों में चल रहे इन सभी केसों को लंबा खींचना चाहता है, न्यायालय का समय बर्बाद करना चाहता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ होनी चाहिए। हिंदू पक्ष के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह मामले को लंबा खींचना चाहते हैं, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द फैसला हो जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हिंदू पक्ष ने पहले भी अपने मंदिर के प्राचीन साक्ष्य न्यायालय में जमा कर दिए हैं। मंदिर की खसरा खतौनी नकल, पुरानी खैबट की नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, जमीन की रजिस्ट्री, जमीन का नक्शा आदि सभी साक्ष्य न्यायालय में जमा कर दिए गए हैं। दिनेश शर्मा ने बताया कि पूजा उपासना अधिनियम 1991 लिमिटेशन एक्ट और वक्फ बोर्ड एक्ट पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के मध्य में लगभग 4 महीने तक बहस को सुना गया और सुनने के बाद ही न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय दिया था, जिसमें न्यायालय ने स्वीकार किया कि सभी मुकदमों की सुनवाई सुनने योग्य है। दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि न्यायालय सबूत के आधार पर फैसला करता है। मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई भी कागज का टुकड़ा नहीं है जो यह साबित कर सके कि मंदिर से पहले वहां मस्जिद बनी हुई थी। कोर्ट में पिछली डेट पर मुस्लिम पक्ष ने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारे श्री कृष्ण जन्म स्थान से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई अलग अलग हो, लेकिन हिंदू पक्ष ने इस पर आपत्ति दाखिल की। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि सभी मुकदमों को अलग अलग सुना जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वे साबित कर सके कि यह मस्जिद पहले बनी थी, मंदिर बाद बना था। इसलिए मुस्लिम पक्ष चाहता है कि मामले को लटकाने और भटकाने का प्रयास करता है। लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा था माननीय न्यायालय से कि हमारे सभी मुकदमों के उद्देश्य एक ही हैं। सभी मुकदमों में सभी की प्रार्थना पत्र में ये दिखाया गया है कि 1968 के समझौते को निरस्त करके मंदिर की जमीन को वापस हिंदू मंदिर को मिलनी चाहिए, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सभी का उद्देश्य अलग अलग है। तो न्यायालय ने हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से सभी अधिवक्ताओं को सुनने के बाद में आज ऐतिहासिक निर्णय दिया है और न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और अगली सुनवाई के लिए 6 नवंबर की डेट लगा दी है। मुस्लिम आक्रांताओं ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था। इन मुस्लिम पक्ष वालों को मान लेना चाहिए कि हमारे हिंदू मंदिर पहले था, मस्जिद बाद में बनी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार न्यायालय को भटकाने का प्रयास करता है। न्यायालय सबूतों के आधार पर फैसला देता है। न्यायालय में हमारे जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे हिंदू मंदिर के, वो हमने न्यायालय में जमा कर दिए। खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबड़ की नकल, रेलवे का मुआवजा, नगर निगम का असेसमेंट, जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, जमीन की रजिस्ट्री, तो हमने न्यायालय में जमा कर दिए और न्यायालय ने सबूतों के आधार पर ऐतिहासिक निर्णय दिया है। मुस्लिम पक्ष के पास में एक भी कागज का टुकड़ा नहीं है जो यह साबित कर सके कि यह मस्जिद पहले बनी थी। मुस्लिम पक्ष तो केवल न्यायालय को गुमराह करता चला रहा है। न्यायालय ऐतिहासिक निर्णय देता है, न्यायालय सबूतों के आधार पर कोई भी फैसला देता है तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भाग जाता है। मुस्लिम पक्ष को मुगल शासकों की भूल सुधार लेनी चाहिए और मुस्लिम पक्ष को न्यायालय में यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि यह मंदिर पहले बना था। आज सभी सनातन हिंदुओं ने न्यायालय के फैसले को आने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। आज सभी सनातनी बहुत खुश हैं।